आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 6.4 कक्षा 8 वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 4 है उसका कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। जो आपको ये संख्या दे रखी है इसमें से क्या घटाई जाए कि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी, 402 दे रखी है। अब 402 का क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्गमूल यानी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको वही दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब 4 किसके नज़दीक है, देखो आप यहाँ पर देखो, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। अब ये देखो 4 किसके नज़दीक है, देखो मतलब ये वाली देखना पीछे, तो 4 है, इसका मतलब 4 किसका होता है, 2 का। तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो देखो उतारे 4, ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 2 4। अब 4 में से 4 गया 0 और 0 2 साथ में उतार दिया। ठीक है, अब ये ज़्यादा आ रही है। और उसके बाद देखो यहाँ पर अब एक साथ उतार दिया, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया आपको, 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 और 2 आ रहा है, ये 0 हम उतार देंगे यहाँ पे, तो पीछे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 बचा, इसका मतलब कि यहाँ पर देखो अगर मैं 402 में से 2 घटा दूंगा तो 20 पूर्ण वर्ग ये संख्या जो प्राप्त हो रही 400 वो पूर्ण वर्ग हो रही है। यानी देखो यहाँ पर अगर 402 में से मैं देखो 402 में से अगर 2 माइनस कर देता हूँ तो कितने आ जाते हैं, 400, जो कि क्या प्राप्त हो रही है आपके पूर्ण वर्ग। 400 क्या है, पूर्ण वर्ग। अब इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल यानी 400 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो 400 का ये कितना प्राप्त हुआ हमें, 20 प्राप्त हुआ। इसी तरह देखो अगला दूसरा 1989 दो अंकों के जोड़े बनाने। अब 19 देखो कहाँ पे है, 25 और 16 के बीच में, 25 और 16 के बीच में। ठीक है, तो आपको कम वाला लेना है। ठीक है ना, अगर 19 हो तो ठीक है, ये मतलब पूरा किसका है, देखो 25 तो इससे ज़्यादा होंगे, 16 है, 16 किसका होता है, 4 का। तो 4 4 4 4 चौक 16, 4 और 4 हो गए 8, 19 में से 16 गए तो 3 और उतारा अगले 89। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहे हैं, 389। अगर मैं यहाँ पे 1 से गुणा करूँ तो यहाँ पे 81 हो जाएंगे, 81 को 1 से करेंगे तो 389 नहीं आएंगे। अब देखो 9 है, 9 तो आएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे करके देखना है। अगर मैं 82 लूँ तो कितना आ गए यहाँ पे, 4 और 8 दूनी 16। अगर मैं यहाँ पर 83 लूँ, अगर 3 रखूँगा तो देखो वर्गमूल में क्या करते हैं, 3 जगह रखते हैं। अगर यहाँ 3 रखूँगा, 3 और 3 यहाँ पे होंगे। अगर 3 रखूँगा तो 9 और 8 3 24। अगर मैं 4 रखूँगा, 4 चौक 16, हासिल का 1, ठीक है, 32 और 33। अगर मैं 5 रखूँगा तो कितना आ जाएंगे, 25 2 40 41 42। अब देखो ये 389 किसके नज़दीक है, मतलब इससे कम लेना है। अगर ये हो तो लेना और इससे कम। 336 से कितनी बार, 4 बार। जब यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4। अब देखो कितना आ गया यहाँ पे, 4 चौक 16, हासिल का 1, 8 चौक 32, 1 36। अब माइनस कर दो, 3 2 0। अब देखो कितने अधिक आ रहे हैं, 23 अधिक आ रहे हैं। यानी 1989 में से कितने माइनस करूंगा मैं, 23। तब कितने प्राप्त होंगे आपको, यहाँ पर 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 2 गए तो 6 और 19, यानी कितने बचे यहाँ पर, 1966। ठीक है, 1900 कितने बचे यहाँ पे, 66 बचे। किसके होते हैं, यानी 1966 का वर्गमूल कितना होगा, 44। इसी तरह अगला देखो तीसरा कितना है, 3250। दो अंकों के जोड़े बनाना है आपको।
तो देखो सबसे पहले पहले वाले में क्या घटाएंगे, तो आपको लिखना है 2 घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर कितने घटाए थे हमने, 23 घटाने पर, तो आपको कितना लिखना है यहाँ पे 23 घटाने पर। इसमें देखिए अब 32 किसके नज़दीक है, 6 का कितना होता है 36 होता है, तो 32 जो है वो 25 और 36 के बीच है, तो 36 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 25 लेना। 25 किसका होता है 5 का, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, 25 हो गए यहाँ पे, और 5 और 5 10। अब 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 3 में से 2 गए तो 0। अब उतारे अगले 2, कितना हो गए ये 750 हो गए। अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, ठीक है, अगर 1 लूँ तो 101, तो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, अगर यहाँ पे भी 7 लेता हूँ, यहाँ पे भी 7 लेता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 तो 7 49 और 7 एकम 7, जो कि 750 से कम आ रहे हैं, कम आना चाहिए, ठीक है। पीछे कितना बचता है 1 बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि 3250 में से मैं अगर 1 घटा दूंगा तो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी पूर्ण वर्ग, यानी 3250 में से मैं 1 घटा दूंगा, जो कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी आपको 3249, जो कि क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल होता है। तो 3249 जो है उसका वर्गमूल कितना होता है 57 होता है। अगला देखो आप यहाँ पर चौथा है 825, पहले 2 अंकों का बन रहा है फिर 1 का बन रहा है। अब 8 किसके नज़दीक है, देखो 8 किसके मध्य है 9 और 4 के मध्य, तो 9 तो ज़्यादा हो जाते हैं, 4 लेना आपको। 4 किसका होता है 2 का, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, 8 में से 4 गए तो 4, उतारे मैंने 5। अब अगर यहाँ पे मैं 1 लूँ तो 41 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ, अगर यहाँ पे 1 लूँ तो 41 हो जाएंगे, तो 1 यानी 41 आ जाएंगे। 2 लूँ तो यहाँ पे 42 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 84 हो जाएंगे, ठीक है। कितने लूँ, तो यहाँ पे कम से कम मैं ले रहा हूँ 9 लेता हूँ, तो 9 9, तो 9 को 9 से किया तो 81, 9 को 9 से, क्योंकि 10 तो ले नहीं सकता हूँ, 2 अंक तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि 1 अंक तक लेना है। 9 को 9 से किया तो 81, 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होते हैं यहाँ पे, देखो 9 को 9 से किया तो 81 का 8, 9 चौक 36, 36 और 8 के होते हैं 44, जो कि इससे ज़्यादा है। तो कितना लूँ मैं, अगर 8 लेता हूँ यहाँ पे 48 लेता हूँ, अगर यहाँ पे 8 रखता हूँ तो ये भी हो गया 8, 8 8 64, 6, 8 चौक 32, 32 और 38 कितना आ रहे हैं 384 आ रहे हैं। कितनी बार, यानी 8 बार। अगर यहाँ पे भी 8, 8 और 8 384, 1 बचा, फिर 12 में से 8 गए तो 4, 0, कितने बच रहे हैं यहाँ पे 41 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 41 बच रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर ये 28 हो रहा है, अगर 825 में से 825 में से मैं अगर 41 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 825 में से 41 माइनस कर दो, 5 में से 4 गए तो 5 में से 1 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ बचे 7, 784 बच रहे हैं। अब 784 एक पूर्ण वर्ग है, वो किसकी है आपके 28 की। इसका जो वर्गमूल होगा वो किसका होगा 28 का। अंतिम देखिए 5वां यहाँ पे है आपके 4000, तो 4000 का क्या करना, सबसे पहले वर्गमूल करना है। देखो ये 40 किसके मध्य है, 40 है आपके 49 और 36 के मध्य। अब 36 किसका होता है 6 का होता है, तो 6 6 6 6 6 36 और 6 और 6 12। अब यहाँ पे कितने बचे 4 और 0। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 121 हो जाएंगे, 121 को 1 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 122 करूँ तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 4 4 और 2। अगर मैं यहाँ पे 123 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 3 9 3 दूनी 6 3 एकम 3, ठीक है ना। तो ये आ रहा आपके, ठीक है, यानी 3 बार 3 3 3 कितना आ रहा है यहाँ पे 369। शेष पर कितना बच रहा है यहाँ पे देख लीजिए, 1 और 3 31 बच रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4000 में से 31 माइनस कर दूँ, 0 में से 1 गया तो 9, 9 में से 3 गए तो 6, 9 और 3 यानी 3969। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
3969, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल क्या होगा आपके 63 होगा। जो ये ऊपर आ रहा है यही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां। यहाँ पर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, यानी कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें ये बताना कि इनका जो वर्गमूल, ये वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे ये 36 है, 36 पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह ये सारी वर्गमूल नहीं है। तो अगर इनमें से मैं कितने जोड़ूं, कम से कम संख्या जो वर्गमूल के नज़दीक हो जाए। तो देखिए सबसे पहली संख्या दे रखी है आपको 525। कितनी दे रखी है, 525 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। 525 भाग विधि में कैसे करते हैं, 2 अंकों का पहले एक जोड़ा, फिर जो बचा है वो एक। अब 5 किसके नज़दीक होता है, आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, 3 का होता है 9। अब 5 किसके मध्य आ रहा है, ये जो 5 है किसके मध्य आ रहा है, 4 और 9 के मध्य आ रहा है ना। तो आपको ज़्यादा 9 हो जाते हैं लेकिन कम बड़ा लेना है। ठीक है, कम हो रहा है, अगर बराबर होता है, मान लीजिए यहाँ पे 9 आते तो ये लेते हैं, लेकिन कम लेना तो कम 4। अब 4 किसका होता है, 2 का वर्ग होता है ना, 2 2 2 2 दूनी 4, 2 और 2 4। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गए, और 2 + 2 4 हो गए। इन देखो इस तरफ तो जोड़ना है, इस तरफ गुणा करना है। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, पीछे बचा रहे 125। अब कितना हो गए, 125 हो गए। अब वापस समझो इसको, अगर मैं यहाँ पर 1 करूँ, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 करूँ तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 को 42 हो जाएंगे, तो 42 से गुणा करना पड़ेगा। आपको 125 से कम लेके आना या 125 लेके आना, तो ऐसी संख्या लिखनी है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 42 करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 2 2 दूनी 4 8। अगर मैं यहाँ पे 43 करता हूँ तो 3 से करना पड़ेगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 129 आ रहे हैं। देखो यहाँ पर कितना आ रहे हैं, 129 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर 125 है और 129 है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, घटाना था, अब क्या है, जोड़ना है। तो 129 आ रहा है। अब अगर मैं इसमें से, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, अगर मैं 84 है, कितने हैं 84 है, तो 2 और 2, तो यहाँ पे भी 2 कम लेना है क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। तो 2 2 और 2 से गुणा किया तो 84। अब इसमें से थोड़ा घटा दो आप, 1 बचा, फिर 4 बचा, कितने बचे यहाँ पे 41। ठीक है, अब 22 है, 22, ये जो 525 है वो किसके मध्य है, यानी 22 और 23, ये 22 आ गया। अब इसका अगला क्या होगा, 23, यानी जो 22 का स्क्वायर है और 23 का स्क्वायर है उसके मध्य है ये कितना, 525। ठीक है, 525 किसके मध्य है, 22 और 23 के वर्ग के मध्य है, यानी इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा। तो 22 का और 23 का कितना होता है, 22 का वर्ग और 23 का वर्ग कितना होता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको वर्ग याद ना हो तो कैसे करते हैं, इकाई अंक का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, यानी 22 का हो गया 484 और 23 का हो गया यहाँ पे 3 का 9, 6 12 1, 4 और 1 5, 529। अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है, कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 4 ज़्यादा है, किससे, 525 से 4 ज़्यादा है। अगर मैं 525 में 4 प्लस कर दूँ, ठीक है, तो किसका हो जाएगा, 23 का, यानी 529 हो जाएंगे। तो क्या करना है, 529 में से अगर मैं 525 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएंगे, 4, कितना आ जाएंगे 4। तो कितने जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अब आगे पूछा इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना। अब देखो ध्यान से देखना इसको, 525 था, अगर उसमें मैं 4 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अब 529 कितना हो जाएगा,
529। अब उसका वर्गमूल कितना होता है? 529 का 23। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हो। अगला देखो आप यहाँ पर, दूसरा है 1750। सबसे पहले वही आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, दो दो अंकों की जोड़े। अब 17 किसके नज़दीक होते हैं? देखो 4 का कितना होता है? 16। 5 का कितना होता है? 25। तो 17 16 के नज़दीक है। तो अब 16 किसका होता है? 4 का। तो 4 4 और 4, यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए और ऊपर भी 4। 4 को 4 से गुणा किया तो 16 और 4 हो गए 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 17 में से 16 गए, 1 उतारा मैंने, 150। अगर मैं यहाँ पे 8 हो गए, अगर यहाँ पे 1 रखूँगा तो यहाँ पे 81 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 81 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 81 हो गए, तो 81 कम 81। अगर यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो 82, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में 3 जगह रखते हैं, 1 2 3 जगह जो संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 और 2 4 और 16 164, जो कि 150 से तो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं? कम वाली लूँगा, 81। 41 हो गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, गुणा किया तो 81। 0 में से यानी 1 यानी 9 बचा, और 14 में से 8 गए तो 6 बचा। 14 में से 8 गए तो कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, यानी जो ये 1750 है वो 41 और इससे अगला 1, यानी जो 1750 है वो 41 और 41 से अगला 1 42, इन दोनों के वर्ग के मध्य है। यानी ये जो 1750 है, हमने ये पता कर लिया कि ये जो 1750 है वो किसके मध्य है? ये 1750 41 और 42 के वर्ग के मध्य है। तो देखो सबसे पहले 41 का करो, तो 41 का कितना होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 का होता है 16, यानी 1681। 42 का कितना होता है? 2 का 4, 4 दूनी 8 16, आंसर का 1 16 और 1 17, यानी 1764 का। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप कि ये 1750 है, ये 1764 है। ठीक है, तो कितने जोड़ूंगा मैं? कितने जोड़ूंगा कि 1764 हो जाएंगे? यानी 1764 में से अगर मैं 1750 माइनस कर देता हूँ तो 4 और 1 कितना आएंगे? 14। यानी अगर मैं 1750 में 14 जोड़ दूँ तो कितने बन जाएंगे? 1764 बन जाएंगे, जो कि एक पूर्ण वर्ग है और उसका वर्गमूल कितना होता है? 42 होता है। ध्यान रखना, आपको क्या पूछा क्वेश्चन में कि कितने जोड़ेंगे? कम से कम तो 14 जोड़ेंगे। 14 जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। कितनी? 1764। तो आपको लिखना है 14 जोड़ने पर। जब आप 14 जोड़ेंगे 1750 में तो कितने प्राप्त हो जाएंगे? 1764। अब अगर आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना होता है? 42 होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर 252। ठीक है, अब 252 का करो आप पहले, सबसे पहले वर्गमूल। 2 अंकों का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का बन गया। अब 2 किसके मध्य होता है? देखो 2 4 और 1 का मध्य, तो 1 का 1 1 और 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 और 1 हो गए 2, 2 में से 1 गए तो 1 और उतारिए 52। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो 21 हो जाएंगे, तो 21 1 21 हो जाएंगे। अगर 2 लेता हूँ तो 2 × 2 4 और 4। अगर 3 लेता हूँ तो 9 और 6। ठीक है, अगर 4 लेता हूँ तो 16, 4 और 8 9 96। अगर 5 लेता हूँ तो 125। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ यानी 26 लेता हूँ, 36 3 6 दूनी 12 13 14 15। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे कितने लूँ? 4 लूँ तो 96 प्राप्त होंगे, 5 लूँ तो 125। इससे कम लेना है, यानी 156 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 125 कितने लेंगे तब? 5, यानी 5 5 5। ठीक है, 5 5 और 5। अब यहाँ पे देखो 125 125 हो गए। अब यहाँ पे देखो कितने हो गए? यहाँ पर 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए तो 2, कितने हो गए यहाँ पर? 27 हो गए। अब 27 हो गए, ये हमने पता कर लिया कि ये जो है 252 किसके मध्य है?
15 और इससे अगला एक 16 के मध्य है। तो ये जो 252 है ये आपके 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के मध्य है। 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के मध्य है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो 15 का कितना होता है 225 और 252 और 16 का कितना होता है 256। अब कितना ज़्यादा है 16 का, कितना ज़्यादा है इससे, देखो 16 का इससे ज़्यादा है, ये 252 है, ये 256 है, कितना ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 4 ज़्यादा है। यानी 256 में से जब मैं 252 माइनस करूँगा तो कितना आएंगे 4। तो कितने जोड़ेंगे 4 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर 4 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे वो 252 हो जाएंगे ना। मतलब 256 में जब 252 में जब 4 जोड़ेंगे 256 हो जाएंगे। और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर है 1825। ठीक है, चौथा है यहाँ पर 1825 है। ठीक है, तो 1825 का सबसे पहले करना आपको वर्गमूल भाग विधि से। दो दो अंकों के जोड़े बना लिए यहाँ पर। अब 18 किसके मध्य होता है, देख लो 18 होता है 16 और 25 के मध्य। अब 16 के कम वाला लेना आपको। अब 18 यानी 25 तो ज़्यादा हो जाएंगे 16 से, 18 से, तो 16 कम है, तो 16 का कितना होता है 4 4 4 और 4। ठीक है, 4 चौक 16 और इधर इनको जोड़ना है 4 और 4 8। 18 में से 16 गए तो 2 बचे, उतारे मैंने 25। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ तो 81 हो जाएंगे। तो 81 को 1 से गुणा करेंगे 81 81। अब यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितने हो जाएंगे 82 हो जाएंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 164। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 83 हो जाएंगे। 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 249। अब देखो 249 क्या है, इससे ज़्यादा प्राप्त हो गए तो आपको कम वाला लेना है। कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 2 और 2, कितना हो गया यहाँ पे 2 2 2, गुणा करो इसको, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 64, यानी 164 आ गए। 5 में से 4 गए तो 1, 12 में से 6 गए तो 6 0, कितने हो गए यहाँ पर 61 हो गए। अब यहाँ पर देखो 61 हो गए। हमने ये पता कर लिया कि ये जो है 1800, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा 61 से कोई मतलब नहीं है। अगर पूछता कि कितने घटाए तो यहाँ पे आपसे लिख सकते हैं 61 घटाने पर बस। अगर यहाँ पे जोड़ने की बात आ रही है तो हमें थोड़ा और काम करना है। क्या काम करना है, हमें ये पता चल गया कि ये जो है 1825 ये किसके मध्य है 42 के वर्ग के मध्य, 42 के वर्ग और 43 के वर्ग के मध्य है। अब 42 का कितना होता है 1764, 1825 और 43 का कितना होता है 9, 4 ते 12, 12 दूना 24 का 4 हंसर का 2 2 16 17 18, 1849। अब ये 25 है, ये 49 है। 1825 1849 कितने ज़्यादा है। अगर मैं 1849 में से 1825 माइनस कर देता हूँ तो 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, यानी 24 है। तो अगर मैं 1825 में 24 जोड़ देता हूँ तो कितने बन जाते हैं 1849। तो कितने जोड़ेंगे 24 जोड़ने पर, अब 24 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 1849। अब इसका जो वर्गमूल कितना होगा 43 होगा। ठीक है, अगला देखो आप 6412 है, जो पांचवा है 6412। ठीक है, इसका करते हैं हम 6412 का करते हैं। तो यहाँ पर वही काम करना, आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 64 और 12, 64 होता है किसी का 8 का होता है, 8 8 64। तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पर भी 8। ठीक है, 8 8 64। तो 64, यहाँ कितने बचे यहाँ पर आपके हो गए 0। ठीक है, 8 हो गए, 8 और 8 16, 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए। अब यहाँ पर देखो उतारे कितने 12। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया। ठीक है ना, अब आपको याद रखना है कि जब भाग पूरा पूरा चला जाता है, यहाँ पे शेष पर 0 आ जाता है, तो आपको यहाँ पर भी 0 उतारना होगा। तो कितने हो गए 80 हो गए। अब यहाँ पर देखो
16 और 12 ज़्यादा है, 16 तो इसमें आप देंगे नहीं भाग। अब यहाँ पे 80 आ रहे हैं, यानी जो 6412 का जो वर्गमूल है वो 80 के स्क्वायर और 81 के स्क्वायर के मध्य है 6412। अब 80 का कितना होता है 6400 और 81 का कितना होता है देख लीजिए, यहाँ पर 1 का 1, उसके बाद 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 64 और 1 कितना हो गए 65, यानी 6561 होता है किसका 81 का, और किसके मध्य है 6412 इन दोनों के मध्य है। अब अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना 6412 को, इसमें कितने जोड़ूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके जस्ट अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 6561, किससे ज़्यादा है 6412 से। 11 में से 12 2 गए, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचे आपके 5, 5 में से 1 गए तो 4, और यहाँ 5 में से देखो 5 में से 4 गए तो 1, 149। तो हमें ये पता चल गया ये 80, तो कितने जोड़ेंगे 149 जोड़ने पर। अब जब 149 जोड़ देंगे किसमें 6412 में, तो कितने बन जाएंगे 6561। अब 6561 का जो पूर्ण वर्ग होगा वो कितना होगा 81, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।